गाइस अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लॉट से, केवल एक लॉट से ट्रेड किया हूँ मैं 2 बार और दोनों बार में मैंने प्रॉफिट किया है। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा टोटल जो प्रॉफिट हुआ है हमारा आज का वो 952 रुपये हुआ है। अब 952 रुपये कम ज़्यादा मान नहीं रखता है। मेन बात ये होती है कि जब हम नए नए स्टॉक मार्केट में आए होते हैं और हम ट्रेडिंग वगैरह करना शुरू करते हैं तो हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, पहले तो आप ही देखिएगा कि चलते हैं यहाँ पर आपको दिखा दूंगा, रिफ्रेश कर दूं और ये मेरा फोटो दिख रहा होगा आपको। ये जो हमारा अकाउंट है ये एंजल वन का अकाउंट है, इसी से हम ट्रेड करते हैं। तो अगर आपके पास कोई अकाउंट नहीं डीमैट अकाउंट तो बढ़िया एंजल वन प्लेटफॉर्म सबसे नंबर 1 है, आप इसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसका लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। चलते हैं हम ऑर्डर पे। अभी मैं यहाँ पर देखिए आ चुका हूँ और आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले देख सकते हैं आप लोग कि मेरा लॉस कितना हुआ आज का और प्रॉफिट कितना हुआ। और पहले एक बात बता दूं आपको कि मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं हूं, अभी मैं सीख रहा हूं केवल, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मेरा लॉस कम से कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। यहाँ पर आप लोगों को दिखा दूं सबसे पहले मैं कि मेरा प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा बैंक निफ्टी और निफ्टी, इसमें मैं 2 ट्रेड लिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसका प्रॉफिट बैंक निफ्टी का देख सकते हैं आप लोग 446 रुपये 25 पैसा, और एक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी जिसमें मेरा प्रॉफिट हुआ है 565 रुपये का, ठीक है। यहाँ पर आपको ये भी दिख रहा होगा कि जो बैंक निफ्टी है हमारा, एक इसका ऑप्शन था जो प्राइस था वो था 240 रुपये 60 पैसे का, हमने इसको यहाँ पर लिया था और जब सेल किया हमने तो 270 पॉइंट पे सेल किया, मतलब सीधा सीधा 30 पॉइंट हमने यहाँ पर बनाए। इसके बाद यहाँ पर दिखा दें आपको निफ्टी में तो 85.50 पे हमने इसको खरीदा था और यहाँ पर हमने इसको 96.80 में बेचा है। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं इसमें भी हमने 10 से 12 पॉइंट आराम से अपने बनाए हैं और दोनों का प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर मैं ऊपर दिखा दूँ आपको कि ये हमारा एक USD में भी ट्रेड करता हूँ मैं, USD INR में, तो इसमें हमारा प्रॉफिट हुआ है भाई साहब 100 रुपये का केवल, ठीक है। और एक हमारा ये काफ़ी 3-4 दिन से पड़ा था जो कि यहाँ पर एक लॉट था USD का, 26 तारीख को इसका एक्सपायरी था, तो मैंने इसको सेल कर दिया है। इसमें हमारा 122 रुपये का लॉस हुआ है। बाकी एक टाइटन का जो हमारा इंट्राडे शेयर था जो कि 10 शेयर हमने खरीदे थे इंट्राडे में, सस्ते पड़ गए थे हमारे लिए, तो इसमें भाई साहब हमारे 36 रुपये का लॉस हुआ है। टोटल अगर आप देखें तो भाई साहब टोटल मिला करके मैं बताऊँ आपको तो एवरेज 1100 रुपये के आसपास हमारे लिए हुआ है भाई साहब प्रॉफिट। अगर मैं लॉस की बात करता हूँ तो केवल और केवल 150 रुपये का लॉस एवरेज हमारा हुआ है। अब 150 रुपये का लॉस है, 1100 से ऊपर का प्रॉफिट है, तो 1000 रुपये हम बोल सकते हैं। यहाँ भी आपको दिख रहा होगा टोटल यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट है वो भाई साहब 952 रुपये दिख रहा होगा आपको, तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यानी 1900 के आसपास प्रॉफिट हमारा हुआ है आज का। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, देखो मैंने सिंपल सा कुछ नहीं किया है, ज़्यादा कुछ नहीं लगाया मैंने दिमाग यहाँ पर। मैं यहाँ पर क्या देखता हूँ, मैं मार्केट जिधर जा रहा होता है मार्केट की साइड में चलता हूँ। जैसे अगर मार्केट गिर रहा है तो हमेशा अपने दिमाग में ये कीड़ा पैदा मत होने देना कि भाई साहब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। देखो वो वहीं फंसते हैं लोग, हमेशा वहीं फंसते हैं। आप अभी अगर नए ट्रेडर हो, कुछ नहीं आता, स्टार्टिंग कर रहे हो, तो हमेशा तो पहली नंबर की चीज़ यह ध्यान रख लो, अपने दिमाग में फिट बैठा लो कि भाई साहब मैं कम से कम 3 महीने तक एक लॉट से ही ट्रेड करने वाला हूँ, दूसरा लॉट बढ़ा भी मत देना, ठीक है। और प्रॉफिट की बात करो तो एक लॉट यहाँ पर दोनों बता दूँ आपको, बैंक निफ्टी और निफ्टी में एवरेज बता रहा हूँ कि आपको 3 से 4000 रुपये में आ जाता है, कभी भी 2000 में, कभी भी 3 में, कभी 4 में, इतने में मतलब 5000 से नीचे में आराम से आपका एक लॉट यहाँ पर आ जाता है। तो अगर आपके पास 5000 रुपये है तो आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन हमेशा ध्यान देना कि आप यहाँ पर कम से कम एक लॉट से ही ट्रेड करना, और प्रॉफिट आपके सामने आराम से आपका 500 से 1000 रुपये बन सकता है अगर आप सही से ट्रेड करते हो तो। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये देखना कि आप लोगों को ना इसका जो ऑप्शन बाय करना है वो हमेशा ऑप्शन आपको पुट वाले पे ज़्यादा ध्यान देना है। बहुत सारे लोग क्या है ना कॉल वाले ऑप्शन को बाय करते हैं। इससे क्या होता है, कॉल साइट में ट्रेड करने से क्या होता है बता दूं आपको मैं, कि जब मार्केट ऊपर जाता है तब हमारे लिए कॉल साइट में प्रॉफिट होता है। अब ऊपर कौन ले जाता है मार्केट को बताओ, ऊपर ले जाते हैं भाई साहब हम आप जैसे जो लोग हैं, यानी हम जैसे बायर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मार्केट जब नीचे आता है तो उस समय हमारे लिए जो प्रॉफिट होता है वो पुट साइड में ट्रेडिंग करने से हमारे लिए प्रॉफिट होता है। तो पुट साइड में यानी हम जब ट्रेडिंग करेंगे तो
पुट साइड में मार्केट को लाता कौन है ये पता होना चाहिए। मार्केट नीचे आएगा तब हमारे लिए प्रॉफिट होगा पुट साइड में। तो नीचे मार्केट कौन लाता है? नीचे लाने वाले होते हैं भाई साहब यहाँ पर सेलर। तो सेलर के हिसाब से ही मार्केट चलता है और सेलर करोड़ों रुपए लगा के बैठे होते हैं। तो वो भाई साहब जिधर को अगर इशारा कर देते हैं उधर ही मार्केट हो जाता है। तो आप एक बात का ध्यान देना, पर्सनली इसको अपने आप में आप देखना अपने चार्ट पर कि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो बहुत ही लंबा समय लेगा, धीरे धीरे नीचे ऊपर बहुत एक मतलब टाइम ले लेगा तब जाके ऊपर जाएगा, है ना। जब मार्केट गिरेगा यानी कि जब सेलर मार्केट को गिराएंगे तो भाई साहब एक झटके में बड़ी डंडी बनाएगा और मार्केट धड़ाम से नीचे आ जाएगा। तो आपको जो नीचे गिराते हैं ना सेलर, जब सेलर एक्टिव होते हैं मार्केट को गिराते हैं, आपको तब एक्टिव होना है, समझ गए आप। आपको बाइंग वाली पोजीशन में कम ध्यान देना है, आपको सेलर जो मार्केट गिराएंगे तब आपको पुट साइड पे ट्रेडिंग करना है। हमेशा ये ध्यान रखना, ये दोनों यहाँ पर जो ट्रेडिंग किया है मैंने ये पुट साइड की ट्रेडिंग है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट कम हुआ है मेरा। अगर यही मान लो एक लॉट पे हमारे लिए मान लो एवरेज 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, अगर 10 लॉट से ट्रेडिंग करते तो भाई साहब ये प्रॉफिट 5000 का हो जाता, है ना। अगर हम इस आगे मान लो 20 लॉट ट्रेड करते तो ये 10,000 का हो जाता। तो इसी प्रकार से जैसा हमारा पैसा लगाते हैं उस प्रकार से हमारी प्रॉफिट होता है। तो हमेशा मैं अभी एक लॉट से ही ट्रेड करता हूँ, इस बात का ध्यान देना आपको, ठीक है। और जो लोग नए हैं मार्केट में, जिनको कुछ भी नहीं पता, पुट साइड कॉल साइड ज़्यादा पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, OI चेन में कुछ नहीं जानते हैं अभी, तो मैं आपके लिए ये सलाह दूंगा कि भाई आप फिर ना ऑप्शन पे अभी जाओ ही मत। आप क्या करो, आप भाई साहब USD INR सर्च करके और इसमें ट्रेड करो। इसमें क्या होता है कि आप 1000-2000 रुपए से ट्रेडिंग कर सकते हो, मतलब एक लॉट इसका 1700-1800 में आ जाता है और आराम से एक लॉट में ना आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा बट सीखने को बहुत मिलेगा। जैसे एक अगर आप मान लो आपके पास 5000 रुपये है तो आप यहाँ पे आराम से 2-3 लॉट से ट्रेड कर सकते हो। 2-3 लॉट से क्या होगा कि आपको 100-200 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है और इतना ही यहाँ पर लॉस होता है। मेन यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि USD INR में बहुत ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा। अब एक USD चल रहा है अभी मान लो 83 रुपये का, एक एग्जाम्पल हमने लिया, फिक्स एक अभी नहीं रहता है, 83 का चल रहा है मान लो। अब 83 का USD चल रहा है, आप बोलोगे भाई साहब एक लॉट में कितना होता है? एक लॉट में यहाँ पर होते हैं 1000 USD। आप बोलोगे यार ये तो बहुत महंगा आएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको मिलता है मार्जिन, दवा के मार्जिन मिलता है, मतलब जो यहाँ पर आपका एक लॉट है 1000 रुपये का, 1000 USD का, वो आपको 1700 रुपये में ही पड़ जाता है, समझ रहे आप। तो इस प्रकार से होता है और इसकी भी एक एक्सपायरी होती है, जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये इसकी जो 6 अक्टूबर की एक्सपायरी थी बट मैंने इसको आज ही खरीदा और आज ही सेल कर दिया, ठीक है। आप चाहे तो इसको 6 अक्टूबर तक रख सकते थे। तो इसमें भी ट्रेड किया करो आप। जैसे 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो ऐसा मतलब कभी कभी यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट होता है, कभी कभी 500 का हो जाता है, कभी 100 का हो जाता है, 200 का ऐसा हो जाता है। इसके अलावा कभी आप लोग अगर मान लो ऑप्शन में नहीं जा रहे हो और USD में नहीं जाना चाहते हो और बिगिनर हो बिल्कुल, तो आप क्या करो डायरेक्ट ही मतलब इंट्राडे में शेयर खरीदना शुरू कर दो। इंट्राडे में या फिर डेलीवरी में आप शेयर पे डायरेक्ट ट्रेड करो। जैसे मान लो ये टाइटन है, अब टाइटन के मैंने 10 शेयर खरीदे तो इनमें मुझे मार्जिन मिल गया 5x का, तो 10 शेयर यहाँ पर देखिए मेरे लिए यहाँ पर पड़ गया 3301 रुपये की। तो इस प्रकार से आप अगर इंट्राडे में करोगे तो आपको सस्ता पड़ जाएगा, लेकिन इसको फिर आपको उसी दिन जिस दिन आप खरीद रहे हो मार्केट बंद होने से पहले आपको सेल करना होगा, वरना आपका जो ब्रोकर है वो उसको ऑटोमेटिकली सेल कर देगा और आपसे चार्ज भी ले लेगा। तो आपको उसको मार्केट बंद होने से पहले इसको सेल कर दिया करो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। लेकिन अगर सही से एनालिसिस करके आप मान लो ट्रेडिंग करते हो इंट्राडे में अपने जो डायरेक्टली शेयर में, उस पर लॉस बहुत कम होता है। लॉस मतलब समझ लो आप अगर 10,000 रुपये लगा रहे हो तो आप समझ सकते हो कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगा मेरा तो 500-1000 का ही होगा, है ना। लेकिन अगर डायरेक्ट जाते हो ऑप्शन में तो वहाँ पर आपका आधा भी हो सकता है, कभी कभी 5,000 जा सकता है, 5,000 आ भी सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर काम चलता है। बट मैं आपको बता दूँ कि हमेशा जितना आपका प्रॉफिट हो रहा है, जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसको भाई निकालते जाओ। जैसे मैंने मान लो 25,000 रुपये डाला है, अभी अपने अकाउंट देख सकते हैं आप लोग, ऐसे अभी 23,000 रुपये पड़ा हुआ है, तो ये मेरा 25,000 से ऊपर होगा, मैं जितना पैसा 25,000 से ऊपर होगा उसको निकाल लूँगा। ज़्यादा लालच होता है हमारे लिए जब हमारे अकाउंट में पैसा बड़ा होता है, तो 25,000 से ऊपर रखेंगे नहीं तो लालच बढ़ेगा भी नहीं, सिंपल सी बात है भाई साहब। और हमारा टारगेट होता है कि हमें 25,000 से कम नहीं होने देना है। तो आई होप कि मैंने आपके लिए बहुत कुछ जानकारी दी। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करिएगा, मैं आपको लाइव चैट पे दिखा दूंगा किस प्रकार से
आपको ट्रेडिंग करनी होती है अगर आप बिगिनर हैं तो। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है ऐसे डायरेक्टली, तो मार्केट जब ओपन होगा तो मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा, लाइव, कि भाई किस प्रकार से हमें लाइव ट्रेडिंग में ट्रेडिंग करनी होती है। अगर मार्केट ओपन है तो उसमें किस प्रकार से हमें मार्केट में ट्रेडिंग करनी होती है। और अगर चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना।